रश्मि दीदी, आप हो उधर, बात कर पाएंगे? रश्मि दीदी प्रणाम। हेलो, प्रणाम भैया जी सबको। प्रणाम जी। सबको, अभिवंदना। जी प्रभु जी। प्रभु जी, आप जो चर्चा कर रहे थे, आज का विषय जो बोध और ब्रह्म ज्ञान की जो है, बहुत जो है बड़ा रोचक विषय है। और जो है पूरी बात को 2 शब्दों में भी खत्म किया जा सकता है, 10 लाइनों में भी। और वैसे तो हर चीज अनंत है ही, लेकिन कोशिश ये करूंगी कि अपनी बात को जो सुना, जो आपसे समझा, और जो प्रभु प्रेरणा हुई है उसके आधार पर थोड़ा सा ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, मैं कोशिश ये करूंगी। क्योंकि ये जो है पूरा जो है जो चर्चा चल रही थी हमारी, कि जो है बोध और ब्रह्म ज्ञान, ठीक है, सबने अपने अपने अनुभव बताए। आपने 5 सूत्र दिए टिम्बर गीता के आधार पे, जो है टिम्बर पुरुष का अनुभव दिया है, जो है। लेकिन हमारे हमको जब हम जब हम मतलब कहते हैं, मतलब जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और तो फिर हम लोग एक चीज और समझ ले इस चीज को, खास तौर से जो है हम लोग जो है कि 2 शब्द आ रहे हैं, कि टिम्बर गीता में 2 शब्द आ रहे हैं, एक तो बोध और ब्रह्म ज्ञान, है ना। तो हमें ये जानना होगा कि ये बोध और ब्रह्म ज्ञान ये 2 बहुत अलग अलग चीजें हैं। ब्रह्म ज्ञान जब बोध होगा तभी ब्रह्म ज्ञान आएगा। जब तक हमको जब बोध नहीं होगा कि बोध क्या चीज है। बहुत लोग बोध में रहते हैं बहुत टाइम पे, जो है मैं भी बहुत ज्यादा, मुझे यही नहीं पता था, मैं बोध में रहती थी, मुझे यही नहीं पता था ये बोध इसको बोलते हैं। बहुत जब टिम्बर गीता में आई तब शब्दों को जो मैं बिल्कुल नहीं पकड़ पाती थी, लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि जो है जब टिम्बर गीता में जब चलने लगे, आ गए उसमें, तो छोटे छोटे शब्द में बहुत क्लियरिटी आई। तो वो सिर्फ उसी के आधार पे कह रही हूँ कि मतलब मैं खुद भी नहीं जानती थी, मेरी अनुभूति में ही नहीं था कि बोध भी है, फिर ब्रह्म ज्ञान है, ये जो है। तो बोध जो है, बोध क्या है? बोध का मतलब होता है आत्म जागृति, आंतरिक आत्म जागृति या आंतरिक जागृति। और ब्रह्म ज्ञान है वो दिव्य ज्ञान, जो है जो हमें प्राप्त करना है, जो हम प्राप्त कर रहे हैं। तो बोध क्या है? तो बोध उस ज्ञान का ही एक फर्स्ट स्टेप ये है कि जो है उसमें क्या होता है, इसका अर्थ ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम आत्मा है। बोध इस चीज का बोध, कि जब हमें ये पता होगा कि हम ना मरते हैं ना हम जन्म लेते हैं, हम शाश्वत आत्मा है। हम जो है भौतिक हमारा जो भौतिक जो शरीर है, मन बुद्धि, हम इन सब से ऊपर हैं। और जब हमारे अंदर ये सोच जब हमारी स्टार्ट हो जाती है इनिशियली, तब हमको जो है तब ऐसा जो ऐसा बोध आने लगता है ना, तब हम सत्य की खोज की तरफ हम भागने लगते हैं कि वाकई में सत्य है क्या फिर। जब हम मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, हम ये भी नहीं है, तो फिर हम है क्या? तो ये चीज कहलाती है बोध। है जब इंसान जो है जब बोध हो जाता है कि हाँ कि ऐसी कोई चीज है, तब वो चलता है दिव्य ज्ञान की तरफ। तो अब ब्रह्म ज्ञान की तरफ, तो ब्रह्म ज्ञान खुद में ही एक डिवाइन नॉलेज होती है। तो ये जो है एक बहुत आध्यात्मिक परम की अनुभूति है दिव्य ज्ञान होना। यहाँ जो है अपने भीतर जो सर्वोच्च जो चेतना, हमारी जो चेतना है उसका प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। जो है और इसका और ये तीसरे नेत्र को खोलने से आती है, जो है जो है खाली। और ये किसी गुरु के मार्गदर्शन में हो सकती है। जब ये होती है तो हम बहुत सारी चीजों का हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें ब्रह्मांडीय जो भी एनर्जी होती है, हम उस चीज का बहुत ज्यादा अनुभव करने लगते हैं। तो ये 2 शब्द तो ये चीज होते हैं। और जो है कि ये जो ज्ञान होता है, जो ब्रह्म ज्ञान है, ये कोई पुस्तक का ज्ञान नहीं है। ये जो है अब ज्ञान जो होते हैं, ये जो एक्चुअली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रे और एक होता है श्रेय। प्रे होता है शब्द और भावनाओं वाला, जो है। और इसको हम बोल सकते हैं नॉलेज। और एक होता है नॉलेज और एकदम विजडम, मतलब ये है जो है ये जो जो थर्ड दुनिया में जो थर्ड डायमेंशन है वहां पे तो प्रे चलता है, वहां शब्द वाला ज्ञान ज्ञान हुआ है। और जब जो 5 डायमेंशन में जो ज्ञान है वो श्रेय कहलाता है, ये परम शून्य की और ये जो है ये परम शून्य का वही ब्रह्मांड का ब्रह्म ज्ञान है। जो श्रेय ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, तो ये जो है। लेकिन अब ये भी है कि परम शून्य, ये तो परम शून्य की आती है अनुभूति के आधार पर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो ये पुस्तक का ज्ञान नहीं है, ये अनुभव का ज्ञान है, और अनुभव के आधार पर होता है। यहाँ पे अनुभव से ही सारी चीजें आती हैं। तो
में मैंने खुद ऐसे लोग देखे हैं कि जो है रियलाइज नहीं हुए हैं और वो रियलाइज हो जाती हैं, और जो इस मार्ग में चलता है उसको तो बहुत जल्दी रियलाइज हो जाती है कि ये जो है किताबी ज्ञान उस टाइप से बोल रहा है या उस टाइप से बोल रहा है। तो ज्ञान इस तरीका का जो ज्ञान है वो भीतर से आता है और स्पॉन्टेनियसली आता है। ये मन बुद्धि से नहीं आता, स्वयं ब्रह्मांड इसे देता है जब वो प्रकृति के कनेक्शन में, बस यहीं पर है ना, ये कनेक्शन जोड़ने वाली बात है। तो जो है जिस व्यक्ति की चेतना का जो स्तर है जितना प्रखर होगा, ये कनेक्शन वो उसी से उतना ही जोड़ पाएगा। जो है अब जो है अब अनुभूति में बहुत सारी चीजें देखी गई हैं कि जो है कि जैसे कहते हैं ना कि हमको, जैसे अभी चर्चा भी चल रही थी कि अंतर एक वर्ड आता है, कौन सा वर्ड आता है, वो अक्सर बोलते हैं, हाँ हमको क्या बोलते हैं, इंट्यूशन हुए। प्रकृति जो है जो है वाकई में इंट्यूशन देती है। और मैंने यहाँ तक नोटिस किया है कि जो लोग और इंस्टीट्यूशन वो चीज हुई ना कि मतलब पहले ही घटनाओं का पता लग जाता है जो है। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, और मैंने ये ऐसा नहीं, मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो इस तरीके से जो घटना, जैसे कोई घटना होने वाली है, कोई कभी कभी मैंने ऐसे देखा है कि कोई बुरी घटना होने वाली है तो उनको पहले ही आभास होने लगता है, जिसको बोलते हैं आभास होना। तो वो जो है इसके अंतर्गत आती है। तो जरूरी नहीं है, मैंने ये देखा कि जरूरी नहीं है कि वो ब्रह्म ज्ञान में चले तभी, लेकिन वो हो जाता है। यानी कि अगर हम ऐसे कह बोल सकते हैं ना कि जो है जो है प्रकृति से हमें पांच इंद्रिय दिए, एक पांच इंद्रियां होती ना, पांच सेंसेस होती हैं, और एक छठी जिसको कहते हैं नॉनसेंस है। तो वो जो छठी इंद्रिय है ना, वो जागृत बहुत लोगों की होती है, जो लोग जो है। तो ये तो कभी कभी उनको ये लगना, अरे ये तो बहुत सारे जो लोग हैं अब लेकिन अब वो तो कुछ लोगों को कभी कभी होती है, लेकिन बहुत लोग इस पे महारत हासिल कर लेते हैं। ये जो है वो वही हासिल कर पाते हैं जो ब्रह्म ज्ञान में चलेगा, क्योंकि वो स्थिर हो जाती है। वहां पे वो चीज स्थिर तो नहीं है कि कभी कभी हो गई, लेकिन जो ऊर्जा स्वरूप होकर के कोई कार्य करेगा, स्वयं ऊर्जा से अपना कनेक्शन फील करेगा, अपने आप को कनेक्ट करेगा, तब वो चीज स्थिर होने लगती है। क्योंकि कोई भी चीज को स्थायी में रहना, स्थायित्वता बहुत जरूरी है। तो वो जब ही आ सकती है जब हम जो है ध्यान में प्रखर होते हैं, ध्यान में आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी अपनी दिनचर्या को योगमय बनाते हैं, तभी ऐसा हो सकता है। अच्छा, एक चीज और मैंने नोटिस की है कि जो है एक होती है एम्पैथी। सिंपैथी से बिल्कुल अलग डिफरेंट चीज है। एम्पैथी मतलब जो है दूसरों की भावनाओं को समझने लगना। ये भी जो है ये बहुत होता है जीवन में। अब जैसे देखनी, जैसे मैं भी अपने घर में बहुत सारे हैं, उन बोलने से पहले ही मैं बता देती हूँ कि ये ऐसा तुम बोलने वाले हो, ऐसा होने जो है जो है। तो मतलब लेकिन अब वो ये दायरा कितना हमारा सीमित है। अब यही जब हमारा कनेक्शन जो हम और बाहर की तरफ निकलते हैं तो हो सकता है कि वहां तक भी वो चीजें होने लगे। क्योंकि हाँ, एक ही जगह एक छोटे से परिवार के अंदर हम रह रहे हैं तो हम उनकी भावनाओं को समझ जाते हैं। तो जो है तो ये चीज अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन होते हैं, एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को समझने की शक्ति आ जाती है जब ब्रह्म ज्ञान होता है। तो एक बहुत और चीज होती है, एक होता है विजुअलाइजेशन, कल्पना से सृजन, है ना। तो ये जो है कि जब कल्पना जो है, क्योंकि जब मन बुद्धि और विचार से बिल्कुल अलग हट जाता है ना, और केवल उस प्रकृति स्वरूप में रहता है, उस प्रकृति से ही पूरा टोटल कनेक्शन, उस से प्रकृति से एकाकार होके उस ब्रह्म से जब कनेक्शन होता है, तो विजुअलाइजेशन वहां पर आप हम लोग जो है जो भी चीज मन में विजुअलाइज करते हैं, कल्पना करते हैं, वो चीज हकीकत बन जाती है। ऐसे ये जो अनुभूति है ये मेरे संग बहुत है, बहुत है। उस अनुभूति से, अब मैं यहाँ पे टॉपिक बहुत अलग हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें जीवन में प्रभु कृपा से घटित हुई हैं कि जो है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन वो है ना, जब और फिर ये चीज तो ये इस तरीके से तो वो जो है। और एक चीज और ये देखी गई है कि जो जब ब्रह्म ज्ञान से कोई जन व्यक्ति कनेक्ट हो जाता है, तो चेतना जो है उसकी चेतना ऐसी हो जाती है ना कि वो हर वक्त जागृत रहता है। और कोई भी संकट अगर उसके जीवन में आ जाए, कोई भी संकट आ जाए, तो उसका आत्मविश्वास कभी डिगता नहीं। वो उसमें भी वो दैव कृपा को देखता है कि अगर ये मेरे को कोई घटना, अगर मेरे जीवन में कुछ ऐसी वैसी आई है, तो वहां पे वो अपने आप को वो पूरी तरीके से वो अपने जो है अपनी वहां पे वो स्थिर खड़ा रहता है, कहने का मतलब ये है। तो एक तो ये चीज है। तो जो है ये जो ब्रह्म ज्ञान जो है, और ये ग्रंथों से पढ़कर नहीं आता, ये ज्ञान ज्ञान जो है
ग्रंथ क्या है, थोड़ी देर के लिए अगर हम ग्रंथ पढ़ लेंगे, क्योंकि भाई जो जो मन का जो लेवल है वो इतना तो नहीं होता ना कि पढ़ ली, कितनी चीजें पढ़ेंगे, इतना अथाह है, कितना पढ़ लेंगे, और कितना, और पढ़ के हम कितना डाइजेस्ट कर पाएंगे, हम खाना तक तो डाइजेस्ट कर नहीं पाते हैं, तो हम पूरा ग्रंथों को क्या डाइजेस्ट करेंगे। तो ये ज्ञान ऐसा नहीं आता है, तो ये शब्दों से परे का ज्ञान है, आंतरिक अनुभूति से आता है जो है। और जो है इस ज्ञान से, जब ये ज्ञान होता है तो इस ज्ञान से हमारी चेतना प्रकाशित होने लगती है जो है। तो और ये दिल को दिखाई, मतलब ये अनुभूति में ये चीजें आने लगती है ना, कि ये जो है कि बाहर क्या घटित हो रहा है और अंदर में क्या घटित हो रहा है। तो जो है, तो और ये और मन बुद्धि वाणी से परे का ज्ञान है। इसको हर कोई मतलब जान लेना केवल वही है जो ऊर्जा स्वरूप होकर जीवन जीता है। तो जो ब्रह्म से जो जिसका जिसका जो ब्रह्म से एक, बस कहने का ये है कि जिस अगर कनेक्शन, अगर हमारा कनेक्शन उस ब्रह्म से एकाकार अगर हम है, तो बहुत सारी चीजें अनुभूति में आती हैं। क्योंकि हम इन वहां पे हम इन मन बुद्धि विचार थोड़ी रहते हैं, हम तो इंद्रियातीत हो जाते हैं, हमारी अवस्था वहां से। तो जो कुछ भी होता है, मुंह से कुछ भी बोल दिया, हो गया। जैसे कि अभी राजेश प्रभु जी ने कुछ दिन पहले एक घटना सुनाई थी, कोई बच्चा था तो वो ऐसे ही बोल रहा था, वो होता गया होता गया। तो ब्रह्म ज्ञान तो ये चीज है। तो जो है, जी प्रभु जी, बस इतना ही कहूंगी। जी धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, बाकी आप बताएं, ज्यादा कुछ पता नहीं है। प्रणाम रश्मि जी, प्रणाम। जी प्रणाम प्रभु जी। आपने कहते कहते इतना बात कह दिया। आप समझते हैं वहाँ आपने जो बोध कहा ना, बोध, जी जिसने बोध को समझा, बोध का शब्द का अर्थ समझ लिया और उसको बोध हो गया, तब उसको ब्रह्म ज्ञान होगा। और ये बोध ही अब में आवाज आ रहा है। हाँ। अब ये बोध, लोग कैसे सोचते हैं कि बोध में हूं मैं, जैसे मैं किचन में काम कर रही हूँ तो मैं होशपूर्वक काम कर रही हूँ तो मैं बोध में हूँ, ऐसा लगता है। लेकिन वो बोध नहीं है, वो होश है, वो जागृत है ना, आप होश में काम कर रहे हो। अब बोध है क्या? बोध है जब आप ये धैर्य का शब्द को, आपको ज्ञान होता है तो आपको धैर्य का बोध हुआ। जब आपको समाधि घटता है तो आपको समाधि का बोध हुआ। और आपको ब्रह्म ज्ञान घटित हुआ, जगत मिथ्या का घटना घटा तो आपको जगत मिथ्या का बोध हुआ। जब आपको परम शून्य का बोध होगा तो आपको परम ज्ञान का बोध होगा। अब ये बोध से ऊपर अंतिम दर्शन है। अब हमारे टिम्बर गीता में बोध ही 5D है। अब बोध को कुछ अलग से समझ में आया? बोध मतलब ज्ञान है, साक्षी नहीं है बोध। हम बोध में रहते हैं, होश में रहते हैं, वो बोध नहीं है। मतलब आपको धैर्य पता चला, बोध हो गया आपको, तो फिर आप अधैर्य में भी बोध हो। इसका मतलब ये नहीं कि अभी आपको धैर्य का बोध हो गया, अभी आप अधैर्य में हो, तो आपकी बोध नहीं गई, आपको बोध हुआ है, आपको ज्ञान हुआ है। अब धैर्य में चाहे आप धैर्य में रहो, चाहे आप अधैर्य में रहो, लेकिन आपको धैर्य का बोध हो गया है। अब समाधि का घटना घटने से आज चाहे आप समाधिस्थ हो, चाहे ना हो, चाहे ऐसे ही चलो, चाहे वैसे ही चलो, आपको समाधि का बोध है। समझ में आया? बोध क्या है? अगर बोध जान पाए तो बोध ही ज्ञान है। रश्मि दीदी बोलिए, आप म्यूट पे हो, अनम्यूट करके बोलिए। ओ, हेलो, हाँ सॉरी वो दब गया एकदम से। हाँ तो मैं ये बोल रही थी कि वो जो है मैं बोल रही थी कि बोध का मतलब ये है कि केवल आत्मा, जब ये ऐसे क्वेश्चन चलने लगे मन में कि आत्मा क्या है, संसार क्या है, ये बोध। तो लेकिन प्रभु जी कह रहे हैं कि जो है ब्रह्म, ये ब्रह्म ज्ञान ही बोध है, तो मतलब इसमें अगर और 5D का ही है ये जो है, तो उस बोध ब्रह्म ज्ञान का ही उसका एक पार्ट माने, या फिर वो ही पूरा माने। जी, समझाओ आप। और बोध करवाओ, बोध की ज्ञान करवाओ। जी जी। रश्मि दीदी, भैया जी जो बताना चाह रहे हैं ना, हम्म। जैसे देखो, ये बोध मतलब है ना, उस चीज का है ना ज्ञान हो जाता है ना। वो ज्ञान होने के बाद में आप, ऐसा नहीं है, एक बार वो ज्ञान हो गया ना, तो फिर वो वो जैसा एक धैर्य,
धैर्य का आपको ज्ञान हो गया, अरे इसको जी धैर्य बोलते हैं। देखो तो जरा, कितना बाहर कितना झंझट चल रहा है, फिर भी मैं धैर्य में हूँ। जी फिर जी जी। हाँ, फिर अधैर्य में भी जाते हैं ना, तो वो धैर्य वाला बोध रहता ही है, वो ज्ञान हो हम्म। जाता है, वो अनुभव आ अच्छा, जाता है, समझ वो में बोध। आया। और ये असली बोध का अर्थ। हाँ बोध। हम जी पकड़ जी। लेते हैं उस चीज को, आप जान पाते हो, हाँ पकड़ लेते हो, जी फिर जी वो जी छूटता जी। है नहीं। तो वो तो पता चल गया ना मुझे। अब हम्म मैं जब एकदम ही शांत बैठा हूं तो निर्विचार अवस्था आती है, निर्विचार अवस्था आने के बाद में एक लहर सी शांत आनंद भीतर से आता है, तो निर्विचार हम्म अवस्था का मुझे बोध हो गया, मुझे पता है जी निर्विचार जी जी। अवस्था में मतलब क्या। अब क्या मैं हर समय निर्विचार में आती है क्या वो, मतलब वो रहना तो चाहिए, होना तो चाहिए, नहीं, लेकिन मुझे बोध है, मुझे ज्ञान है, हाँ मुझे जी स्वतः जी। अनुभव है उस चीज। हम्म। ये होता जी है जी। बोध का। हाँ जी, कभी समझ में आया, पकड़ में आ गया। क्या क्या समझा, बताइए तो। ये तो ये कहने का मतलब है कि बोध का मतलब ये है कि मतलब मैं एक्सप्लेन जैसे कैसे करूं कि कि हमें इस चीज का पता है। अब जैसे कि धैर्य, कुछ टाइम पहले मैं धैर्य मेरे अंदर बिल्कुल नहीं था, है ना, एकदम से बीच में ही वो कर लेती थी। तो वो जो है अब चीज, अब मुझे पता है कि धैर्य में कैसे रहना है। और धैर्य जब अपनी डे टू डे लाइफ में मुझे धैर्य पकड़ में आता है, तो मुझे बोध है इस चीज का। जी हाँ, तो ये इसी चीज का है ना, हर एक चीज का वो बोध होता है, वो बोध, हम्म वो ज्ञान, वो अनुभव हर एक का होता है। जैसा मौन, मौन का शब्द का अर्थ हमने व्याख्या में पढ़े होते हैं, ये किया तो ये होता है, वो किया तो ये। जब आप मौन में सचमुच में मौन में उतरते हो ना, तो हम्म एक अद्भुत सी शांति, अभी जो मैं बोल रहा था ना कि जब शांत हो हम्म। जाते हैं ना तो एकदम आनंद वाला आता है ना, निर्विचार वाला जी जी जी। मौन है। और वो एक बार आपने पकड़ लिया, अनुभव हो गया, ध्यान मतलब बोध हो गया, ज्ञान हो गया, अनुभव हो गया, तो आप पकड़ पाओगे उसको, हम्म है ना। और पता है मैया जी ने क्या बोला था, कि जितने भी धरती पे शब्द है ना, शब्द जो बोले जाते हैं, उन सभी शब्दों का अनुभव के साथ में ज्ञान होता है, उसके बाद में दर्शन होता है, हर एक शब्द का अनुभव के साथ। समझे। जी। हाँ, उसके बाद में दर्शन होता है, जितने भी है। हाँ, धैर्य हो गया, जितने भी आप ले लो, कितने शब्द है, सभी का अनुभव के साथ में, ऐसा नहीं कि हाँ मुझे हम्म। पता है ये उसका अनुभव होगा। मतलब कहने का मतलब है दर्शन तभी होगा जब एक एक शब्द को हम जी पाएंगे अपनी डे टू डे लाइफ में। हाँ, अनुभव के यही साथ ना, में। हाँ अनुभव, हाँ मतलब वो सब चीजों का अनुभव हमें हो जाए, हमें बोध हो जाएगा, हमें अनुभव हो जाएगा, तभी हमको दर्शन होगा, जी है ना, यही ना। जी। जी जी। आया ध्यान में। हाँ जी प्रभु जी, बिल्कुल आ गया। जी जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। और कुछ प्रश्न है आपका। नहीं प्रश्न नहीं, प्रभु जी आप ना जैसे ये भी आज बोल रहे थे 1350, तो ये 1350 ही क्यों, आप मतलब क्या है ये 1350? 1350, इसके ऊपर हमारा यूट्यूब पे वीडियो भी है, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं बता देता हूँ, उसमें हाँ मैंने सविस्तर चीज है, ठीक है, वो भी जी। देख लेना आप। वो अच्छा। शिवांगी अभी ग्रुप में डाल देंगी 1350 वाला। एक्चुअली 1350 ये जो है ना, ये सिद्धांत है, ठीक है। क्योंकि जब इंफिनिटी रहता है, कुछ भी नहीं रहता है ना, तब वो ये आता है 1350, कुछ भी नहीं रहता है, वहां से आता है एक, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। वो एक से बनते हैं तीन, तीन क्या बनते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, सृष्टि की रचना करता, पालन करता और विनाश करता, हर एक चीज का ये होता है। तो पहले कुछ नहीं था, कुछ नहीं से एक उत्पन्न हुआ, वो परम शून्य की ऊर्जा। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश आए, एक हुआ, तीन हुआ, पांच, फिर पांच होते हैं पंच तत्व। पंच तत्व यही अपना हमारे जल अग्नि वायु आकाश, ये वाले, ये अच्छा पंच तत्व। और फिर शून्य, शून्य मतलब डिस्ट्रॉय। तो ये इसी साइकिल से अच्छा चलते ही रहता है। ये वो अच्छा तो जी। होता है
ये सिद्धांत ही है, चलता ही ऐसा है। और हमारा 1350 सिद्धांत करके भी ग्रंथ है हमारा। अच्छा। और इवन दो हमारे जितने भी ग्रंथ है उसके पेजेस 350 रहे, 200 रहे या फिर 70 पेज का रहे, सबकी प्राइस हमने 1350 ही रखी हुई है, सबकी प्राइस। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर वो हम नहीं करते ना, ब्रह्मांड का। हाँ तो प्रभु जी ने बोला था सबकी प्राइस राजेश 1350 रख दी चाहिए, समझे ना, तरीके 1350। जी बिल्कुल, हाँ एकदम क्लियर हो गया। एक्चुअली जैसे कि ऐसे जैसे टेस्ला कोड है ना, वैसे ही टिम्बर गीता का ये कोड है ना, ऐसे समझ सकते हैं। हाँ, वन जी का मतलब एक और थ्री का मतलब आपने बताया, लक्ष्मी ब्रह्मा विष्णु महेश, एक से तीन हुए, इनपुट फिर प्रोसेस फिर आउटपुट फिर पांच, पांच से पांच तत्व हो गए, और शून्य तो है ही शून्य जो है, शून्य तो शून्य डिस्ट्रॉय नहीं हो, डिस्ट्रॉय हाँ, मतलब डिस्ट्रॉय, हाँ डिस्ट्रॉय, जी हाँ। डिस्ट्रॉय, हाँ। और वो जहाँ पे कुछ भी नहीं रहता वहां से उत्पन्न होता है, वहीं पे चलता है जी परम शून्य से, वही चलते रहता है, यही साइकिल चलती रहती, वही है 1350। जी। आया ध्यान में? हाँ बिल्कुल प्रभु जी, आया, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है टिम्बर गीता के जब आप अध्याय पढ़ते हैं हेलो। ना एक एक। जी जी। हाँ जी। भैया जी, हाँ जी, बोलिए सुधा माता जी। हम इसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि एक जो है, एक तो हमेशा रहता ही हम्म। है ना। हाँ जी। एक तो हमेशा रहता ही है, फिर उसके तीन होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ है जी। ना। हाँ जी। फिर वो पांच तत्वों वाला द्वैत हो जाता है, दूसरा इंसान हाँ हाँ जिसे हाँ। बोलते हैं, है ना। जी जी जी। और फिर वो जो है जीरो में मतलब मिल जाता है, फिर वो एक ही हो जाता है, जी फिर जी। जीरो होके फिर वो एक में ही आ जाता है ना। हाँ, यही साइकिल चलती है जी माता जी, ऐसे ही चलता है। हाँ जी, हाँ, ठीक हम्म। है। प्रभु जी एक बात और बोलूं। हाँ जी, बोलिए दीदी। ये जो, ये देखिए इसमें भी नौ संख्या आ रही है, एक तीन पांच, अब जीरो तो जीरो ही होता है ना, देखिए तीन और एक चार और पांच चार है ना, पांच है ना, नौ हुए ना। हाँ हाँ, 9 हुए। वो हाँ 9 को आप है ना हर जगह पे देखोगे, जहां पे भी पूर्णता का आता है ना वहां पे 9 संख्या आती ही है। वो संख्या ही ऐसी है। जैसे आप अभी टेस्ला बोल रहे थे ना कि टेस्ला ने जी जैसे बिल्कुल। कोड निकाला था, वो जब हाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना निकोला टेस्ला, उन्होंने भी वो 9 के असंख्या के ऊपर ढेरों सारे एक्सपेरिमेंट, इफ आपने अगर पढ़ा होगा, सुना होगा उनकी स्टोरीज वगैरह, वो 9 संख्या को लेके वो भी बहुत अट्रैक्टिव थे। और उन्होंने जितने भी संख्या से ये किया ना, तो वो 9 को पूर्णता को पहुंच जाना। इवन दो जो जो उन्होंने फ्रीक्वेंसी का एक्सपेरिमेंटल किया, वो सब में वो इम्पोर्टेंट था। और उन्होंने जाना भी, और वो खेले भी ना आंकड़ों में, तो वो 3, 6, 9, और उसमें से इम्पोर्टेंट 9 का आंकड़ा। हाँ जी। तो प्रभु जी ये भी हम कह सकते हैं कि जैसे कि टेस्ला जो कोड था वो एक जो तीन कोड है, खैर मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मेरे जो दिमाग में आए मतलब ये है कि अगर हम अब कोई भी, अगर किसी की कोई विश है टिम्बर गीता के सानिध्य में, बिल्कुल अगर ऊर्जा स्वरूप होकर के, एक प्रकृति से एकाकार होकर के अगर हम कोई भी अपनी विश मांगते हैं, तो सुबह उठ के एक बार वो विश एक बार बोलनी है, बहुत ऊर्जा स्वरूप होकर टिम्बर गीता का मंत्र बोलते हुए ध्यान में बैठते हुए, फिर दोबारा ध्यान में बैठा जाए, तीन में तो तीन बार वो चीज बोलनी है ध्यान करते हुए, फिर पांच बार बोला जाए, यानी कि तीन बार ध्यान का ये प्रोसेस चले, और उस शून्य से परम एकाकार होकर के 101% उस बंदे की विश जरूर पूरी होगी, कामना भौतिक जी। हो या वो हो, ऐसा मेरे, ऐसा ऐसा मैं फील कर रही हूँ, बाकी का हाँ, ये तो है ही ना, आप जो हाँ, बोल रहे हो ना, हाँ, ये ऑलरेडी है ही। इवन तो पता है हमारी जो टिम्बर गीता का जो ग्रंथ है ना, जी उसमें ही लिखा हुआ है हमने, अच्छा पता जी। है ये क्या लिखा हुआ है पता है? वो टिम्बर गीता का जो ग्रंथ है ना, उसका फ्रंट पेज और लास्ट पेज में जो लिखा हुआ है ना, अभी आपने छेड़ा बात करके बताता हूँ। अपने घर में साक्षात ऊर्जा स्वरूप टिम्बर गीता ग्रंथ, डमरू, त्रिशूल अवश्य स्थापित करें, एक पॉइंट। दूसरा, प्रतिदिन टिम्बर गीता ग्रंथ का पाठ करें, एक अध्याय तो अवश्य ही पढ़े। अब आप जो बोल रही है वो बात यहाँ पे लिखी है। प्रत्येक दिन प्रातः, प्रातः मीन्स मॉर्निंग को, और सायंकाल को, सायं
समर्पण भाव से डमरू बजाते हुए सिद्ध मंत्र डमरू वाले टिम्बर गीता वाह 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 का भावपूर्ण उच्चारण करें। सांसारिक एवं आध्यात्मिक सभी कामना की पूर्ति हेतु अटूट विश्वास और समर्पण भाव से प्रार्थना करें। यह सिद्ध मंत्र किसी भी समय किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में जपा जा सकता है। जितना अधिक जप करेंगे उतनी गहराई से टिम्बर गीता की दिव्य ऊर्जा का अनुभव होगा। डमरू को अपने साथ रखे, हैंडबैग या बैग में रख सकते हैं और समय अनुसार सिद्ध मंत्र का साथ वादन करते हुए, सॉरी, बैग या हैंडबैग में और समय अनुसार सिद्ध मंत्र के साथ उसका वादन करें। ये हमारे टिम्बर गीता ग्रंथ के फ्रंट पेज और लास्ट पेज में लिखा हुआ है। आप जो बोल रहे हैं सुबह शाम बोल दो, जो मंत्र बोलो भावपूर्ण से, तो बाकी तो चमत्कार देखो फिर। जी, तो प्रभु जी ये कह सकते हैं कि जो है कि यही यही देखो ब्रह्म ज्ञान है, मतलब अंदर से। देखिए मुझे तो नहीं पता था ना इस चीज का, हाँ मैंने ऐसा कुछ पूरा पढ़ा, देखिए वही चीज निकल के आ गई। ये भी हाँ हाँ, ये वाला है ना, पहले ये भी चीज। बोला गया है, मैं हाँ सत्संग में भी बताया गया है कि घर में हमारा डमरू रखना चाहिए। डमरू, टिम्बर गीता और त्रिशूल रख दो और सुबह शाम डमरू बजाना। वो जो बजता है ना, वो जो ऊर्जा आती है ना, और हमारा जो भाव रहता है समर्पण भाव से अगर बोलते हैं ना, वही तो। और ये फिर मैंने नहीं लिखा, ये उसने लिखवाया, टिम्बर गीता ने लिखवाया, तो वही पूरा करती है। संसार वही जी, एवं आध्यात्मिक की सभी मनोकामना। हाँ और वही मैं कह रही हूँ ना। जैसे ऐसे एकदम से तो मुझे नहीं पता था, तो इसका ऐसे जो आध्यात्मिक अर्थ निकाला कि 1 3 5 ऐसे अपना बोला जाए, ऐसे मंत्र किया जाए, तो ये भी उसी की ही टिम्बर गीता की ही, उसी से ही शब्द निकले ऐसे, शायद वो कहना चाह रही हूँ कि जी जी जो है उसी ने निकलवाए। जी, तो टोटल बातों का सार ये है कि जो टिम्बर गीता, जितने भी टिम्बर गीता के ग्रंथ हैं, जो भी सत्संग होता है, वो सबके जो है वो उस शिव की उपासना में नहीं, बल्कि हमको स्वयं शिव बनाने में लगे हुए हैं। टिम्बर गीता हम सबको शिव बनाने में लगी हुई है, ये कह सकते हैं टोटल बातों का सार, हाँ, वो खुद है ना। शिव तुल्य वही जाय है। शिव। उन्होंने जी दर्शन जी, किया प्रभु जी ने, तो हाँ वो मार्ग दिखा रहे कि सहज संसार में रह के अध्यात्म का सहज सरल मार्ग है, चलो और आप भी दर्शन करो और मतलब ये। जी स्वतः ही शिव बन जाओ। क्यों मतलब इस संसार में वो हाँ, फंसना वाला। टिम्बर गीता ने ये पूरा वो ले लिया है कि जो है शिव संकल्प ये ले लिया है, जो है कि सबको शिव बनाने में लगना है। शिव की, बल्कि वो उनकी प्रसन्नता जो है उस सच्चिदानंद की, वो उसकी उपासना दूसरे तरीके के करने में है, जैसे कि सिखाया जा रहा है, तो वो सब हमको शिव बनाने में लगे हुए हैं। जी प्रभु जी। जी 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 प्रभु जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी, प्रणाम। प्रणाम। बाला माता जी, आप हो उधर, बात कर पाएंगे? प्रणाम जी। आज मैंने वैसे ज्यादा कुछ नहीं सुना, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। कुछ नहीं पता चला? इतना बहुत बहुत प्यारा, समझ आ रहा इतना था प्यारा कुछ। हंसती है ना, वो हंसती है, वही सब कुछ पता चल गया आपको। देखो, पूरा सभी इसका सार बताता हुआ, जितना भी अभी तक के सत्संग हुआ, पूरा सत्संग हुआ, उसका सबका आज सार बता देता हूँ। अभी एक ही शब्द है। मेरी तार खोल दो बस अंदर की। अंदर की तार तार में झनकृत हो जाए एक बारी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो उसका सार क्या है बताओ। हाँ देखो, जी। टिम्बर गीता है ना, उस साक्षात शिव स्वरूप ऊर्जा है ना। हम्म, और समर्पण भाव से अगर कोई जोड़े ये देखे तो जरा समर्पण भाव से पुकार के देखे, याद करके देखे, डमरू वाले हम्म, टिम्बर गीता वाह 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 बोल के देखे। हम्म, जैसे हम्म, अभी मैं ये रश्मि दीदी को बोल रहा था ना कि टिम्बर गीता ग्रंथ में ऐसा रखा हुआ है, तो डमरू रखना है, त्रिशूल टिम्बर गीता रखना है, भाव से हम्म, और शाम याद करना है, और हम्म, भावपूर्ण याद करना है ना। फिर मांग लो ना माता जी, क्या मांगना है, वो परम शून्य मांगना है, आध्यात्मिक उन्नति मांगना है, या संसार में किधर कमर दर्द मांगना है, या किधर चेक फंसा है मांगना है, या कोर्ट कचहरी मांगना है, मांग लेना उसको।
ठीक है, ठीक है। हाँ, तो सभी का सार, क्योंकि वहां पे भी शब्द जो आए ना, वही आए, हम्म, समर्पण भाव से और अटूट श्रद्धा विश्वास से अगर बोलेंगे ना तो काम हो हाँ जाए, जी। है ना। तो आप आपकी जो उत्सुकता रहती है ना, मेरे को पता है आपका भाव हमेशा ये बना रहता है माता जी, आपका भाव समझ पाता हूँ मैं कि ये वाला अनुभव मुझे भी तो हो, मुझे भी तो हाँ, जन्म मिले, मुझे भी तो ध्यान में थोड़ा सा हो, मुझे भी तो हाँ, गूज़बम्प हाँ, आए, मुझे भी तो ऊर्जा महसूस हो, है ना, ये वाला भाव हाँ, आपका। हर वक्त उस स्थिति में रहूं, मैं भी हर वक्त उस स्थिति में रहूं। सच्चिदानंद के आनंद में, है ना, मस्ती में। हाँ, हाँ हाँ, जो नहीं मेरा वो, मन का भाव है ना, मैं हर वक्त भी अपनी उच्च स्थिति में चढ़ जाऊं। हाँ 5D में रहने का मस्त हाँ आनंद जी, में। हाँ, मस्त आनंद रहूं मैं रहूं। हाँ, हाँ। नहीं तो ये वाली चीजें ना, वो समझ से हम्म, भी आती है। आप जिस स्थिति की बात कर रहे हैं ना, ये मनोदशा पे है ना। हम्म, अगर हम देखना ना, एक थोड़ा सा अपने को खुद को देख लेना, ये दिन भर में क्या 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 मन के भीतर ऐसे पचड़ पचड़ कुछ चल रहा है, क्या टेंशन है, क्या कुछ तनाव है क्या, या फिर हम्म, कुछ चिड़चिड़ी है क्या, वो सब है तो हम वही मन बुद्धि में है सोचना। फिर थोड़ा सा वैसा अगर लगा भी ना कभी भी, तो उसको याद कर लेना, अरे वो भैया जी बोलते हैं, माधव भैया जी, वो डमरू हम्म, वाले है उधर, डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह। वाह वाह। हम तो 5D वाले लोग हैं, ये क्या पचड़ पचड़ में रहेंगे, हम तो आनंद में रहेंगे। जो कुछ हो हम्म, रहा है, मैं तो कुछ हाँ करता जी। नहीं, प्राकृतिक स्वरूप हो रहा है, हम तो साक्षी रूप से देखेंगे, बहेंगे नहीं हम्म, इसमें। ये झगड़ा तूफान ये वो चलते ही रहता है, ये तो संसार है, तो लगे पड़े हैं, बट बहना नहीं है, हम तो धैर्य हम्म, से बैठेंगे। ऐसा बोल के अगर वहां पे संभल पाए ना, हाँ ऑटोमेटिकली जी। आप 5D में आ जाओगे, ऑटोमेटिकली सहज रूप से आ जाओगे, है ना। और ये ठीक। ही उस क्षण को संभाला, तो ये मन बुद्धि से ऊपर उठ जाते हैं हम, उस समय हम्म, क्षण को संभाल के ऊपर उठ जाते हैं, है ना। हाँ ऊपर उठ जी। गए ना, तो हमारी दिनचर्या ही वैसी बनती है। और जितना जितना उसको याद करेंगे, उसके स्मरण में रहेंगे, उतना हम्म, उतना उसके नजदीक हो जाते हैं। हम्म, उसको एक बोलना हम्म, ना, कुछ आ गया ना ऐसे चिड़चिड़ ये वगैरह, अरे क्या भगवान, क्या टिम्बर गीता, क्या परेशानी कर रही हो, नहीं बन रहा ना काम, तो भी याद करना, अरे क्या टिम्बर गीता है यार, परीक्षा ले रही क्या यार। वो आप हाँ, उनको बोलो ना टिम्बर गीता को, बोलना इनको अनुभव कराते हो, रमा माता जी बोलती है, अमिता माता जी बोलती है, अखिलेश भैया जी बोलते हैं ऊर्जा स्वरूप का, वो राजेश भैया जी बड़बड़ करते हैं, मेरे को कब देंगे ऊर्जा, मेरे को देना ठीक, दर्शन, मेरे को बताओ ठीक, ना ठीक। थोड़ा सा, मेरे को भी तो झलक देना, ऐसा पुकारो तो हम्म, सही, ऐसा एकदम, हाँ, प्यार से एकदम हम्म, भाव से समर्पण से पुकारना। और नहीं आया ठीक, तो हाँ एकदम आता है माता जी, मेरा खुद ठीक, का ठीक, अनुभव है। ठीक है, ठीक हाँ, है। क्योंकि पता है क्या, मैं बताता हूँ, मैं जब हम्म, ये बात ऊर्जा की कर रहा हूँ ना, ये जीवंत है ना, ये जीवंत है, और जीवंत ऊर्जा है और साक्षात है। हम्म, और ये इसीलिए इसका अनुभव होता है, अभी ये जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, ये सबने हाँ जी, हाँ उस चीज का अनुभव किया हुआ हाँ जी, है ना। ठीक। वो महसूस होता है, वो आनंद आपको जो चाहिए ना, मुझे बताएं, एकदम शांति से रहो, आनंद में रहो, झलक आती हम्म, रहे, ये भीतर शांति बनी रहे, सच्चिदानंद में बैठे रहो, है ना वो। हम्म, हम्म, तो बनता है माता जी, आता है। तो मस्त आप ये करना, और ध्यान ठीक, करना जब भी समय मिले, ठीक, आंख हाँ बंद जी। ठीक है, करके। ठीक, हाँ हाँ ठीक है। जी। हाँ जी, हाँ जी, आज तो टिम्बर गीता कह रही है ध्यान नहीं कराया तुमने, मेरे को अंदर से आवाज आ रही है ध्यान कराओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ध्यान करा लेंगे। मेरी आंखें बंद होने लग गई हैं। हाँ हाँ। तो बाला माता जी, हाँ ध्यान जी, भी करना, और ध्यान भी तो ठीक है। आपको पता है ना, एकदम सिंपल है। आंख हाँ बंद जी, करना, आंखों को, आंखों का कालापन देखते देखते शांत होना, फिर वो इधर उधर का विचार आएगा, ये बच्चे को ये करना है, वो करना है, इधर जाना उधर जाना, और मंत्र बोलना, और थोड़ा हम्म, शांत हो जाना, है ना। जब भी समय मिले, जब भी खाली ठीक। बैठे हो, जब भी हाँ किसी जी, का वेट कर रहे हो, या फिर टीवी देख के बोर हो गए, मोबाइल देख के बोर हो गए, सोफे पे बैठे बैठे, चलो आंखें लगाओ तो। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो ऐसे ही करते रहता हूँ, किधर भी टाइम टाइम मिला, आंखें बंद करके देखते रहो ऐसा, वो मजा आता है फिर। और चलिए। ये पता है ना माता जी, और एक चीज बताता हूँ, हाँ जी, मन का है ना स्वभाव रहता है, इसको है ना, एक बार वो चस्का लग जाए, नशा लग जाए, वो आदत लग जाए,
जैसा वो नशे की आदत रहती है ना, किसी को दारू पीने की आदत लग गई तो उसको बराबर याद आती है, अरे यार मजा आता है वाला, वैसा ये ध्यान का है। ध्यान का भी है। हाँ, ये हम्म। ध्यान का है, ये ऊर्जा का है, वो आनंद का है। फिर तो पता है, फिर ऐसे 3D में गए ना तो ये होता है, अरे भैया किधर फंसा हो, मेरा सच्चिदानंद किधर है, हम ही ऑटोमेटिकली चेतना हमारी 5D में आ जाती है ठीक ठीक ठीक। है ना, एक बार हाँ जी, चस्का लग जाए तो हाँ ऐसे ही जी। कुछ भी नहीं करना, उसको याद करना समर्पण भाव से, डमरू वाले टिम्बर गीता वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। हाँ, और जब भी समय मिले आंखें बंद करके उसको, और इधर उधर मन भटके तो उसको याद करना और पुकारना, मैंने जैसे बोला ना, पुकारना, इन लोगों को चस्का लगाया, मेरे को कब लगाएंगे, मेरे को भी लगो। पुकारना। ठीक हाँ, ठीक ठीक ठीक। सुनती है वो, उत्तर भी देंगी, तो बताओगे आप मेरे को कुछ दिनों में, हाँ भैया पुकार मेरी सुन ली करके। ठीक है ठीक ठीक है है। माता जी।